क्या आपने कभी सोचा है कि सोते समय बोले गए शब्दों में कितनी शक्ति होती है? आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार जब हम रात को सोने से पहले भगवान को याद करते हैं तो उस समय हमारा मन सबसे ज्यादा शांत और ग्रहणशील होता है। इसीलिए कहा जाता है कि उस पल की प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सोने से पहले कुछ खास शब्द बोलने से भगवान की कृपा जल्दी प्राप्त हो सकती है और जीवन की परेशानियां भी धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वे खास शब्द जिन्हें सोने से पहले बोलने से आपकी प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंच सकती है। सोने से पहले एक खास शब्द बोलने का ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि अगर आप रात को सोने से ठीक पहले ये शब्द सच्चे मन से बोल दे तो आपकी प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंच सकती है और कई परेशानियों का हल भी मिलने लगता है। लेकिन ध्यान रहे, इसे कैसे और किस समय बोलना है, यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो पवित्र शब्द और उसका सही तरीका। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी में बताया गया नियम ही इसे सबसे प्रभावशाली बनाता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या आपने कभी सोचा है कि रात को सोते समय आपके मन में जो अंतिम विचार होता है वो पूरी रात आपके भीतर क्यों घूमता रहता है? इसका कारण यह है कि सोने से ठीक पहले के 5 से 10 मिनट वो स्वर्ण काल होते हैं जब हमारे मस्तिष्क की तरंगे बीटा से अल्फा, अल्फा और फिर थीटा, थीटा की ओर बढ़ती है। थीटा अवस्था वो अवस्था है जहां मनुष्य की प्रार्थना सीधे दिव्य कान तक पहुंचती है। आज हम उन विशेष गुप्त शब्दों और उस विधि की चर्चा करेंगे जिसे अपनाकर आप न केवल अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं बल्कि साक्षात ईश्वरीय ऊर्जा का सपने में अनुभव भी कर सकते हैं। सोने से पहले का विज्ञान, अवचेतन का जागरण। जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा शरीर शांत होता है, लेकिन हमारी आत्मा और अवचेतन मन जागृत रहते हैं। यदि आप डर, चिंता या कर्ज की सोच लेकर सोते हैं तो आपका अवचेतन पूरी रात उसी नकारात्मकता को ब्रह्मांड में प्रसारित करता है। लेकिन यदि आप इन विशेष शब्दों के साथ सोते हैं तो आप ब्रह्मांड की बहुतायत, अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाते हैं। वे गुप्त शब्द समर्पण और कृतज्ञता के बीच भगवान को पुकारने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं, बल्कि गहरे भाव की जरूरत है। सोने से पहले हाथ पैर धोकर शांत मुद्रा में लेट जाएं और अपनी सांसों को सामान्य करें। अब इन शब्दों को अपने भीतर दोहराएं। हे परमेश्वर महादेव श्री हरि, मैं अब आपकी शरण में हूं। ये शरीर और ये आत्मा आपकी है। मेरे दिन भर के सभी कर्म आपको अर्पित है। मैं आपकी दिव्य शांति को अपने भीतर महसूस कर रहा हूं। हे प्रभु, निद्रा के इस क्षण में मुझे अपना मार्ग दिखाएं और मेरी चेतना को शुद्ध करें। मैं पूरी तरह सुरक्षित और धन्य हूं। इन शब्दों में समर्पण का भाव है। जब आप कहते हैं कि मैं सुरक्षित हूं और मैं आपकी शरण में हूं, तो आपका अहंकार विलीन हो जाता है और भगवान की शक्ति आपकी रक्षा के लिए सक्रिय हो जाती है। सपनों में ईश्वरीय संकेत कैसे पाएं? यदि आप चाहते हैं कि भगवान आपके सपने में आए या आपको आपकी समस्या का समाधान दे, तो आपको प्रश्न और मौन की तकनीक अपनानी होगी। विधि: बिस्तर पर लेटने के बाद अपनी आंखें बंद करें। अपने इष्ट देव का चेहरा अपनी दोनों भौं के बीच आज्ञा चक्र पर देखने की कोशिश करें। शब्द: हे प्रभु, मैं इस समस्या, अपनी समस्या का नाम ले के लिए आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। कृपया मुझे आज रात स्वप्न के माध्यम से संकेत दे। मैं सुनने और समझने के लिए तैयार हूं। महत्व: जब आप तैयार हूं कहते हैं तो आप अपना रिसीवर खोल देते हैं। भगवान अक्सर संकेतों, प्रतीकों या शांत अनुभूति के रूप में सपने में आते हैं। ओम की ध्वनि और बीज मंत्रों का प्रभाव शब्दों के साथ साथ मंत्रों की ध्वनि कंपन पैदा करती है। यदि आप किसी विशेष शब्द को बोलने में कठिनाई महसूस करते हैं तो केवल म की ध्वनि पर ध्यान दें। सोते समय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करें। मंत्र को शब्दों के रूप में नहीं बल्कि एक लय के रूप में महसूस करें। जैसे जैसे आपकी चेतना गहरी होगी, ये मंत्र आपके रक्त के प्रवाह के साथ मिलकर आपके हृदय की धड़कन बन जाएगा। कृतज्ञता का जादू, द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड। भगवान उन्हीं के पास आते हैं जो उनके दिए हुए के लिए आभारी है। सोने से पहले कम से कम 3 ऐसी चीजें याद करें जिनके लिए आप भगवान को धन्यवाद देना चाहते हैं। शब्द: प्रभु, आज के भोजन के लिए धन्यवाद। आज की सुरक्षित यात्रा के लिए धन्यवाद। आज मेरे अपनों के साथ के लिए धन्यवाद। जब आप धन्यवाद के भाव में होते हैं तो आपकी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी बहुत ऊंची हो जाती है। इस उच्च फ्रीक्वेंसी में ही देवताओं और उच्च शक्तियों का आगमन संभव होता है। ये सावधानियां जरूर बरतें। भगवान के साक्षात अनुभव के लिए मन और तन की शुद्धि अनिवार्य है। नकारात्मकता का त्याग। सोने से पहले किसी की बुराई न सुने और न ही सोशल मीडिया पर हिंसक दृश्य देखें। क्षमा प्रार्थना। सोने से पहले कहें, आज मैंने जिसका दिल दुखाया मैं उनसे क्षमा चाहता हूं, और जिन्होंने मेरा दिल दुखाया मैं उन्हें क्षमा करता हूं। जब तक मन में भारीपन रहेगा, दिव्य ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। अंतिम विचार। सुनिश्चित करें कि नींद आने से ठीक पहले का अंतिम विचार ईश्वर का नाम या कोई सकारात्मक शब्द ही हो। परिणाम: क्या वास्तव में भगवान सपने में आएंगे? हां, लेकिन ये आपके विश्वास की तीव्रता पर निर्भर करता है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं जो पैदल चलकर आएंगे। वे एक अनुभूति, फीलिंग है। आपको सपने में बहुत अधिक प्रकाश दिख सकता है। आपको किसी मंदिर या पवित्र स्थान के दर्शन हो सकते हैं। आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिख सकता है जो आपको शांतिपूर्ण सलाह दे रहा हो, या फिर सुबह उठते ही आपके मन में अपनी समस्या का एक स्पष्ट समाधान कौंध जाएगा। यह भी भगवान का ही रूप है। निष्कर्ष: निद्रा को साधना बनाएं। वत्स, रात की नींद को केवल समय की बर्बादी न समझे। ये आपके और ईश्वर के बीच का प्राइवेट समय है। जब आप इन शब्दों के साथ सोते हैं, अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा का अंश हूं, या प्रभु मैं आपका हूं, तो आप अपनी नियति को नए सिरे से लिखते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो पवित्र शब्द जिन्हें सोने से पहले बोलने से मन शांत होता है और भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। याद रखें, सच्ची प्रार्थना वही होती है जो सच्चे दिल और विश्वास से की जाए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम, ताकि आपके जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और आध्यात्मिक रहस्य और प्रेरणादायक ज्ञान के साथ। धन्यवाद। ये विधि रातों रात आपकी किस्मत चमका सकती है, क्योंकि जब ब्रह्मांड का स्वामी आपके अवचेतन में बैठ जाता है तो बाहर की दुनिया में दरिद्रता, बीमारी या असफलता टिक ही नहीं सकती।